बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ अपडेट होती हैं। उसकी विस्तृत चर्चा कर पाना इसलिए संभव नहीं कि हम सभी लोग समाज के समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। किस मामले में कितनी सच्चाई हो सकती है वो बताने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ भविष्य में ऐसा न हो उसकी तैयारी आज इसी कार्यक्रम में कर ली जाएगी और हम कभी भी बैक फुट पे ना आए। हमारे ज्वाइनिंग का ग्राफ, हमारे प्रोग्रेस का ग्राफ कभी ना रुके। कल देर रात में एक हास्यास्पद वीडियो आया, उसमें मुझे बताया गया कि अतीक अहमद के शूटर हैं। अपने जीवन में कभी अतीक अहमद से नहीं मिला और बहुत सारे पर्सनल इश्यूज, उसको चर्चा करना यहाँ उचित नहीं है। अभी सम्रांत लोग बैठे हैं और लगातार 2-4 दिन में कुछ न कुछ आ जाता है, जबकि मैं लगभग 4 मुकदमे चैनल के खिलाफ लिखा चुका हूँ। 4-6 वीडियो कंपनी की तरफ से भी उसके जवाब में आ चुके हैं। लेकिन सही बात यह होता है कि अगर आप किसी चीज का जवाब देते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है। कार्रवाई एक बार होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि लोग भविष्य में उस चीजों से सबक लें। हम लोग इन सब चीजों पर भी आज चर्चा करेंगे कि कंपनी में भविष्य में दिक्कतें ना आए। कुछ चीजें मैनेजमेंट लेवल से समय रहते मैनेज नहीं हो पाई। हमारे लीडर्स जो सवाल आप पूछते हैं ये 10 साल बाद भी पूछेंगे, 20 साल बाद भी पूछेंगे। एक डर सबको रहता है कि कहीं संजय पावर बंद तो नहीं हो जाएगी। संजय पावर्स ने पिछले 16 तारीख से लेके आज 11 तारीख तक जितने प्रशासनिक शासनिक जांच एजेंसियों को फेस किया है, दुनिया में नहीं, मैं भारत में नहीं, पूरे दुनिया का आंकड़ा देता हूं। अगर उतनी जांचें किसी के सामने फेस हो जाएंगी तो कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। संजय पावर्स 1 इंच तक से मत नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कंपनी कैसे चलाना है, चुनौतियों से कैसे निपटना है। लेकिन हम लोग चुनौतियों से परेशान नहीं है। हमारे अपनी कंपनी को कुछ चूंकि है उनसे ज्यादा परेशान है। जब दिल में दर्द होता है तो जबान पे आ जाता है। भाषा का संयम का भी एक टेम्परामेंट होता है। और हमारे अपने नेटवर्कर जब कोई नेगेटिव वीडियो कंपनी के अगेंस्ट आता है तो वो एक दूसरे को शेयर करते हैं। पहले वो शेयर करते हैं जो संजय पावर ज्वाइन नहीं है, और वो किसको भेजते हैं? वो हमारे नेटवर्कर को भेजते हैं कि इसीलिए मैंने कंपनी नहीं ज्वाइन किया था। देखो सही बोल रहा हूं नहीं? और हमारे नेटवर्कर अपने अपलाइन को भेजते हैं कि साहब देखो ये नया मामला आया है। जिस चैनल के 600 फॉलोवर थे, हमारे लोगों ने मेहनत करके उसके 2000 बना दिए, जबकि आपको उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, उस चैनल को ब्लॉक करना चाहिए था। तो इनको पता ही नहीं कि हमारी दिशा कहां है, दशा कहां है। नेटवर्किंग ट्रस्ट का काम है। अगर आपने विश्वास खो दिया तो आपने सब कुछ खत्म कर लिया। हम लोगों को बता ही नहीं पाए कि क्रिप्टो कॉन्सेप्ट में हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग में हम दूसरी साइड क्यों लाए। हमने अपने 2-4 लोगों को बताया भी तो वो नीचे तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि जो बीच के लोग हैं वो या तो दूसरी कंपनी के प्लान कर रहे होते हैं या अपलाइन की सुनने को तैयार नहीं होते। जिस कंपनी में 4-6 हजार ज्वाइनिंग पर डे आती हो, वहां ज्वाइनिंग सैकड़ों में आ जाए तो इस ग्राफ का क्या मतलब? इस ग्राफ का मतलब यह है कि हम सभी ये समझते हैं कि डाउनलाइन टीम अच्छा काम कर रही है, अपलाइन अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यही बात वो हर व्यक्ति सोच रहा है कि इस कंपनी में जुड़ा है, इसीलिए बिजनेस जीरो हो गया। हमने कभी ये नहीं समझा, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कंपनी के पास क्या दिक्कतें हैं। हमने अपनी दिक्कतें बताई, पूल नहीं आया, लेवल नहीं आया। 1.5 साल की कंपनी में अगर आप ये नहीं जान पाए कि पूल और लेवल कैसे आता है। पूल इस तरह मांगा जाता है जैसे सीएमडी को उधार देना है। पूल और लेवल तो मैट्रिक पे डिपेंड है। 9 लाख की कम्युनिटी है, अगर 2 का पूल है तो 18 लाख आईडी चाहिए। 18 लाख के बाद 36 लाख आईडी चाहिए। अब जब 200 आईडी पर डे आएंगे तो 18 लाख क्या इस युग में पूरा होगा? तो किस पूल का इंतजार लोग कर रहे हैं? सिसोदिया जी पूल दे दे। 100% डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बहुत सारे रिवार्ड और सेमिनार और टूर कर करके 100% को 140% डिस्ट्रीब्यूशन बना चुके हैं। इसीलिए वहां पे डर रोका गया।
अब नए सिरे से पूल की मांग हो रही है। तो पूल हम चाहते हैं, जो 9 लाख की कैपेसिटी है, क्योंकि कंपनी 100% विड्रॉल खोलने की तैयारी कर चुकी है, तो यहाँ पूल हर हफ्ते आए। हमको ऐसी तैयारी करनी है, इसी साइड पे हर हफ्ते पूल आए, और जिनको कई साइडों से विड्रॉल लेना है वो क्रिप्टो सेक्टर पे भी विड्रॉल करें, एसपीसी कॉइन पे भी 100% विड्रॉल उपलब्ध है, और दूसरी साइड पे भी 100% विड्रॉल उपलब्ध है। जरा मातो जी की कहाँ? अच्छा अच्छा, सबसे पीछे इनको पर्दे पर बैठाना चाहिए था। क्या भाई, कहाँ इतने दूर बैठे हो? हम लोगों ने कॉइन की लॉन्चिंग $5 से की, क्योंकि जब आईसीयू में कॉइन होता है तो उसका रेट बढ़ता नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग की प्रक्रिया से उसका घटना बढ़ना चलता रहता है। यही आईसीयू में रहने के दौरान लाभ होता है लोगों को। हम चीजों को बता नहीं पाए लोगों को। लोगों का कहना है 5 में खरीदा तो 2 कैसे हो गया। अब एक नई समस्या हो गई, क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं गया कि 5 का 2 क्यों हुआ। उनके दिमाग में आया कि मार्केट गिर गई कंपनी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम लोग विस्तृत 2 दिन तक चर्चा करेंगे। अब आपने 12 बजे बुलाया है दिन में, तो 12 बजे रात तक तो कार्यक्रम में चलना चाहिए। और एसपीसी कॉइन के संबंध में आपके एक सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच में हमारे टेक्निकल मैनेजर उपलब्ध हैं।